भाई और बहनों, एक कहावत आपने सुनी होगी, धर्म नहीं ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। यदि वास्तव में आप अंध भगतों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हरियाणा से बाबा रामपाल की संगत से अच्छा उदाहरण आपको तीनों लोकों में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि बाबा रामपाल जी की संगत को बाबा रामपाल जी का नाम लेकर कह दिया जाए कि 7 दिन तक सभी भक्तों ने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपना पेशाब चरना अमृत समझकर पीना है। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए बाबा रामपाल के अंध भगत 7 दिन बिना कुछ सोचे समझे अपना पेशाब चरना अमृत समझकर पीना शुरू कर देंगे। भाई और बहनों, आप लोगों को बता देता हूं और बताना बहुत जरूरी है। ये पूरी दुनिया वर्तमान में युग परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, और यदि युग परिवर्तन 2028 तक इस दुनिया ने उस एकमात्र परम शक्ति कल की भगवान को नहीं पहचाना, नहीं जाना, तो मौत दुनिया वालों के दरवाजे पर दस्तक देकर खड़ी रहेगी। बचने बचाने का आपको इस पूरे विश्व में कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। और इस बात में भी कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आज इस पूरी पृथ्वी पर बाबा रामपाल जी से बढ़कर ना ही तो कोई पूर्ण संत है, ना ही कोई विद्वान है, और ना ही कोई भगवान है। और ये दुनिया वाले जिस कल की भगवान को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं, भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों में ढूंढ रहे हैं, मैं पवन दास बाबा रामपाल का शिष्य सीना ठोक कर कहता हूं कि वो कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। ये बात आपको आज मजाक लगेगी, लेकिन 2028 के आते आते एकमात्र दुनिया में यही बात सत्य रह जाएगी। वर्तमान में बाबा रामपाल की संगत में 2 पार्ट बने हुए हैं। 2014 बरवाला कांड के बाद बाबा रामपाल की संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। एक पार्ट है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, यानी जितने भी सतलोक आश्रम खुले हुए हैं देश विदेश में, इन सभी आश्रमों को बाबा रामपाल का कलयुगी परिवार संभालता है। उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार संभालते हैं। और इन लोगों ने संगत को मानसिक गुलाम बना के रखा हुआ है बाबा के नाम की आड़ में, अपने धार्मिक धंधे के लिए। बाबा रामपाल के परिवार ने संगत को काल का गुलाम बना दिया है, राजनेताओं का गुलाम बना दिया है, और राजनेताओं के तलवे चाटते चाटते बाबा रामपाल के परिवार की जीभ लाल पड़ चुकी है। बाबा रामपाल के परिवार को बाबा रामपाल से, बाबा रामपाल की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने केवल बाबा रामपाल के नाम की आड़ में उनकी भोली भाली संगत से अपना धार्मिक धंधा करवाना है। और वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद से देश विदेश में जितने भी सतलोक आश्रम खुले हुए हैं, जितने भी नामदान सेंटर खुले हुए हैं, ये सब फर्जी हैं। बाबा रामपाल का किसी प्रकार का किसी को कोई आदेश नहीं है, केवल उनके नाम की आड़ में उनका कलयुगी परिवार अपना धार्मिक धंधा चला रहा है। दूसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं साध संगति। और साध संगति से जुड़े हुए जितने भी बाबा रामपाल के भगत हैं, वो ना तो किसी फर्जी आश्रम में जाते हैं, ना किसी फर्जी नाम दीक्षा केंद्र पर जाते हैं। साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन बाबा रामपाल को अपना इष्ट मानकर, परमात्मा मानकर, उनके ज्ञान को आधार बनाकर, और जब तक बाबा रामपाल हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक अपने घर को ही अपना आश्रम बनाकर मर्यादा में रहकर अपनी भक्ति पूरी कर रहे हैं। भाई और बहनों, यदि वर्तमान में कोई बाबा रामपाल से जुड़ना चाहता है, नाम उपदेश लेना चाहता है, तो किसी भी फर्जी सतलोक आश्रम के चक्कर में मत पड़िए।
बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार के द्वारा खोले गए किसी भी फर्जी नाम दीक्षा केंद्र के चक्कर में मत पड़िए। जब तक बाबा रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक आप उनका ज्ञान सुनिए, समझिए, उनकी मर्यादाओं को जानिए और उनके सत्संग यूट्यूब पर सुनते रहिए। साथ में सत्यता से परिचित रहने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, हर प्रकार की अपडेट के लिए आप जी बाबा रामपाल की संगत का जो दूसरा पार्ट है साध संगति, आप जी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपके लिए यहां पर हर दिन कोई ना कोई वीडियो ज्ञान आधार से बनाकर डाला ही जाता है। भाइयों और बहनों, अब आपको बताते हैं आखिर कैसे बाबा रामपाल की संगत को बाबा रामपाल के परिवार ने अपने धार्मिक धंधे के लिए मानसिक गुलाम बनाया हुआ है, उनको बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है बाबा रामपाल के नाम की आड़ में। वर्तमान में बाबा रामपाल की संगत इस कदर भ्रमित हो चुकी है, इस कदर अंधी हो चुकी है, आप बाबा रामपाल का नाम लेकर उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। अपने घर का कोई पर्सनल काम करवा लीजिए, अपनी फसल की कटाई करवा लीजिए, अपने मकान का निर्माण कार्य पूरा करवा लीजिए, या बाबा रामपाल की पुस्तकें बंटवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए। यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके आसपास बाबा रामपाल के जितने भी भगत हैं, आप केवल उनको इतना कह दीजिए कि भाई मुझे रात में बाबा रामपाल का सपना आया था और बाबा रामपाल जी ने मुझे कहा कि इस गांव में जितने में मेरे भगत हैं उनको कह देना कि हिसार जेल से मेरा आदेश है, आज इस व्यक्ति के खेतों में जाकर फसल की कटाई करनी है। आप यकीन मानिए वो सारे के सारे अंध भगत अपनी अपनी दांतड़ी लेकर, फसल काटने का औजार लेकर आपके घर के सामने लाइन बना के खड़े हो जाएंगे। आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं कर रही, केवल बाबा रामपाल के परिवार को देखकर चल रही है, अपने अपने जिले के स्टेट के कोऑर्डिनेटरों को देखकर चल रही है। बाबा रामपाल कहां है, बाबा रामपाल क्या चाहता है, बाबा रामपाल का क्या मिशन है, इस बात से संगत को कोई लेना देना नहीं है। आज आपको बाबा रामपाल की संगत की अंधता की एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। आपने अक्सर संगत को ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक या अन्य पुस्तकें बांटते हुए देखा होगा। आजकल बाबा रामपाल की संगत बाबा रामपाल के परिवार के कहने पर, उनके परिवार के इशारों पर एक नई सेवा में जुट गई है और वो सेवा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाने की सेवा। हाँ जी, इसे भी सेवा का नाम देकर भक्तों को, बेचारों को गांव गांव, नगर नगर, द्वार द्वार कुत्ते की तरह भटकाया जा रहा है। कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता रोटी के टूक के लिए घर घर हांडता फिरता है, इसी प्रकार से वर्तमान में बाबा रामपाल की अंध संगत बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार के कहने पर, उनके इशारे पर कि हिसार जेल से बाबा रामपाल का आदेश आया है कि आपने अब यूट्यूब चैनल को लोगों के घर घर जाकर, गली गली में जाकर आप लोगों ने सब्सक्राइब करवाना है। यानी इन लोगों के अनुसार बाबा रामपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए सतलोक से चल के धरती पे आए हैं। अब बाबा रामपाल का केवल एकमात्र यही काम रह गया कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना। यानी सीधी सीधी सी बात है कि बाबा रामपाल का ज्ञान अब दुनिया सुन नहीं रही है। दुनिया को बाबा रामपाल का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। इन सतलोक आश्रमों में बाबा रामपाल के फॉलोअर बढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए बाबा रामपाल के परिवार ने अपने धार्मिक धंधे को घटता हुआ देखकर और भक्तों की सेवा लगा दी है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाने की। बाबा रामपाल के नाम की आड़ में संगत में फरमान जारी कर दिया गया है। लाखों की संख्या में भगत अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में 10-10 की मंडली बनाकर, 5-5 भक्तों की मंडली बनाकर, और जो इन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है सा न्यूज चैनल,
उसके पैम्पलेट अपने हाथ में लेकर और गांव गांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, द्वार द्वार जाकर घंटी बजा रहे हैं कि भाई साहब आप अपना मोबाइल लेके आइए, अपने मोबाइल का यूट्यूब ओपन कीजिए और देखिए ये एक सा न्यूज चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। ये सेवा वर्तमान में बाबा रामपाल जी की नाम की आड़ में उनके कलयुगी परिवार के द्वारा बेचारी भोली भाली संगत का समय और श्वासें बर्बाद करवाने के लिए करवाई जा रही है। आपको एक छोटा सा नमूना दिखा देता हूं और उसके बाद में आपको हरियाणा के नारनौद का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें गांव वालों ने बाबा रामपाल के भक्तों को पकड़ लिया जब वे उस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे थे और उसके बाद में जो बेइज्जती उन्होंने बाबा रामपाल के भक्तों की है, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या बाबा रामपाल का यही तत्व ज्ञान है। अरे कहते हैं बाबा रामपाल तो वेदों के पूर्ण विद्वान हैं, बाबा रामपाल ने तो कुरान, पुराण, बाइबल सारे शास्त्र खोल खोल के दिखा दिए और बाबा रामपाल के भक्तों को यह भी नहीं पता कि वेद कितने हैं, वेदों के नाम क्या हैं, पुराण कितने हैं। बाबा रामपाल के भक्तों को यह भी नहीं पता है। इस कदर बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार ने अपने धार्मिक धंधे के लिए शतलोक आश्रम में बुला बुलाकर इस संगत को अंधा बना दिया है। इन शतलोक आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, कोई भक्ति और भगवान की बात नहीं होती, केवल संगत को भंडारों की आड़ में बुलाया जाता है। 3 दिन का भंडारा, देसी घी का भंडारा, लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी। संगत को लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में बाबा रामपाल के ज्ञान से कोसों दूर किया जा रहा है, काल प्रेरणा से। तो सबसे पहले आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो आप देखिए जिसमें बाबा रामपाल की संगत से किस प्रकार उनके नाम की आड़ में और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाया जा रहा है। बेचारे भोले भाले भक्तों का अनमोल समय और श्वासें जो वर्तमान में उनको अपनी भक्ति में व्यतीत करना चाहिए था, इस प्रकार से भक्तों को घर घर कुत्ते की तरह डुलवा कर बर्बाद करवाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। सत्यार जी सभी को। आप कहाँ पे आए हुए आज सेवा में? सुखना लेक चंडीगढ़। सुगना लेक चंडीगढ़, जय बंदी छोड़ की। आज भाई हम ये पंचकुला की संगत है, पर संगत कम आई है अपनी आज, है ना, बहुत कम आ रहे हैं। हम सुगना लेक पे आए हैं, सब्सक्राइब करवाने की सेवा में आए हैं परमात्मा की दया से। ये वंदना बहन है, ये देखिए हम चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं मालिक के दया से। ऐसे न्यूज़ चैनल, ऐसे न्यूज़ देखो परमात्मा कहते हैं भाई सेवा भी करो और घूम भी लो, हैं, दोनों काम हो जाते हैं परमात्मा की दया से। एक जयकारा लगा दो भी आज सुगना लेक पे परमात्मा की दया सुगना लेक गुंजनी चाहिए परमात्मा के जयकारे से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। क्या होता जाड्डा में थारे वो कन लिकट रही के आवाज नहीं लिकट रही चलो जोर से लगाओ भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सच चाहे बंदी छोड़ की जय हो। ये पूरी दुनिया युग परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, युग परिवर्तन के दौर से। और बाबा रामपाल ही वो कल की भगवान है जिस कल की भगवान का इंतजार आज पूरी दुनिया को है। अगर आने वाले महाविनाशकारी समय में युग परिवर्तन 2028 में यदि थोड़ी बहुत इस दुनिया में कोई शांति स्थापित कर पाएगा तो वो केवल बाबा रामपाल है। ये दुनिया अभी नासमझ है, बाबा रामपाल से बेखबर है। हर युग में महापुरुषों के साथ में ऐसा ही होता है। जब त्रेता युग में रामचंद्र जी आए उस समय किसी ने भी उनको विष्णु का अवतार नहीं माना, कोई भगवान नहीं माना, और उनके साथ में लोगों ने एक आम व्यक्ति से भी बुरा सलूक किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए उस समय किसी ने भी उनको भगवान का अवतार नहीं माना, कोई महापुरुष नहीं माना, अपने जैसा एक आम व्यक्ति माना। शिशुपाल, केसी, चाणोर
ना जाने कितने लोग उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करते रहे, और आज उनके जाने के बाद हजारों लाखों वर्षों के बाद उनके नाम के मंदिर बनाकर, मूर्तियां बना बनाकर उनकी पूजा की जा रही है, उनको भगवान माना जा रहा है। अब भला क्या फायदा? क्या वो श्री कृष्ण की मूर्ति आज कंस को मार सकती है? क्या श्री रामचंद्र जी की मूर्ति आज रावण को मार सकती है? बिल्कुल नहीं। दुनिया केवल सांप वाली लकीर पीट रही है। इसलिए वर्तमान में आप वो गलती ना करें जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने त्रेता में की, द्वापर में की। वर्तमान में वो कल की भगवान, कलयुग का भगवान, सर्व सृष्टि का मालिक सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। इस बात को मैं पवन दास परमाणु के साथ में किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल टीवी चैनल पर साबित करने को तैयार हूं। कोई भी आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर डिबेट के लिए मुझे आमंत्रित कर सकता है। यदि आप शास्त्रों में वर्णित परमाणु से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको विश्वास के आधार पर यह साबित किया जाएगा, अग्नि परीक्षा के आधार से आपको साबित किया जाएगा कि वर्तमान में धरती पर एकमात्र परमेश्वर कौन है। इसलिए मैं पवन दास कहता हूं कि यह दुनिया तो नादान है, अनजान है, बेखबर है। ये दुनिया तो उस समय मानेगी जब ये कल की भगवान अपना 90% कार्य पूरा कर चुका होगा, उसके बाद इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आप सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर क्यों जानबूझकर सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के पीछे अंधे होकर अपनी अनमोल श्वासें और समय का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्यों आप लोग इस प्रकार से कुत्ते की तरह घर घर घूमकर, लोगों के दरवाजे खटखटाकर ये न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाने की सेवा के नाम पे अपना अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं? अरे क्या आपके गुरुजी का एकमात्र यही काम रह गया क्या? शर्म की बात है और सोचने की बात है। लेकिन संगत को बाबा रामपाल के परिवार ने इस कदर छोड़ा ही नहीं है कि संगत जरा भी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सके। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से कुछ एक भगत हरियाणा के नारनौद में पहुंच गए। सुबह सुबह का समय था, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर हुक्का पी रहे थे और बाबा रामपाल के भगत पहुंच गए वहां पर सा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए, और लोगों ने उनसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। अब जिस समय बात आती है सवाल जवाब की, ज्ञान आधार से चर्चा करने की, उस समय बाबा रामपाल के शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों के होश उड़ जाते हैं। उनके पास में कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उनको खुद को ज्ञान नहीं होता। तो कुछ लोगों ने सवाल कर दिए कि भाई काहे का न्यूज चैनल है, हम क्यों सब्सक्राइब करें, हमें क्या मतलब है इससे, क्या समाचार आता है इसमें? तुम कहते हो कि तुम्हारा बाबा तो आध्यात्मिक गुरु है, तो तुम्हारा बाबा तो एक न्यूज चैनल लेके बैठ गया। ये दुनिया भर के न्यूज चैनल थोड़े हैं क्या? अरे दुनिया भर की बकवास दिखाने के लिए ये दुनिया भर के न्यूज चैनल थोड़े पड़ गए क्या, जो तुम्हारे बाबा रामपाल ने एक और नया न्यूज चैनल खोल दिया? उन लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाए ये लोग, और अंत में ऐंठ में आ गए। बाबा रामपाल के भगत ऐंठ में आ गए कि क्या करेगा तू, क्या करेगा? भाई और बहनों, ये भक्तों के लक्षण नहीं है, ये गुंडे मवालियों के लक्षण हैं। ये किसी ज्ञानहीन धर्म गुरु के भक्तों के लक्षण हैं। सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर आम समाज के सामने इस प्रकार से पेश नहीं आते ऐंठ में कि तू क्या करेगा। वीडियो की शुरुआत करता हूं और उसके आगे देखना फिर किस कदर बाबा रामपाल के अंध भक्तों ने, वो अंध भगत जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से बाबा रामपाल की खड़ी खड़ी बेइज्जती करवाई, खड़ी खड़ी दुनिया के सामने। देखिएगा ध्यान से। छो में क्या था क्या मतलब इसका तेरे गलत और किसके गलत अरे क्या बात थी जो इसमें करवाया है, जो किसका भाई
किसका बता ये दे संत रामपाल जी महाराज का बताइए तो न्यूज का है जी न्यूज है न्यूज क्या की न्यूज ये कौन भी तो चैनल बना सके हो क्या का चैनल है न्यूज क्या किया हुआ सारी न्यूज आओ है पूरी हरियाणा की पूरी ऑल इंडिया नो बता दिखा दे वो चैनल दिखा दे तुम देख ले आराम से देख लो आराम से खड़ा रहो तुम बता थोड़ी क्या कहा न्यूज देख ले तू अपनी तसल्ली कर ले क्या की न्यूज है वहाँ दिखा दे और दिखा दो तेरी ना दिखा दिखा दो रुक ऊपर आ गया यार चैनल पर कौन दिखाता मेला बोल क्या कर लेगा बोलिए क्या कर लेगा बोलिए कौन दिखाता मेला बोल क्या कर लेगा बोलिए क्या कर लेगा बोलिए। तो भाई और बहनों, ये हैं अंध भक्तों के लक्षण, अंध भक्तों के लक्षण। यदि आप जगत वालों से चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हो तो सामने वाला आपसे 100 बार सवाल जवाब करेगा, आपने उनके प्रत्येक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप उनके सामने इस प्रकार ऐंठ नहीं दिखा सकते। आज वो व्यक्ति आपका चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है और कल को उसका मोबाइल उसके बच्चों के हाथों में भी जाएगा। यदि कोई अश्लील उस पर वीडियो आ गया या अन्य किसी प्रकार की कोई गलत न्यूज आ गई, उसके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए उस व्यक्ति के जानने का अधिकार है। लेकिन बाबा रामपाल के ये अंध भगत, कौन से भगत? बाबा रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए अंध भगत, ना कि बाबा रामपाल की संगत में जो 2 पार्ट हो चुके हैं। जो दूसरा पार्ट है साध संगति, हम लोग इस प्रकार की घटिया हरकतें नहीं करते। हम लोग इस प्रकार की घटिया और बेहुदा हरकतों में अपना समय और श्वासें बर्बाद नहीं करते। हमें बाबा रामपाल ने श्वासों की और समय की कीमत समझाई है। तो ये अंध भगत सतलोक आश्रम से जुड़े हुए, जिनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं है और जगत वालों के सवालों के जवाब देने के बजाय उनके साथ में ऐंठ रहे हैं कि नहीं दिखाता, कोन्या दिखाता, क्यों कर रहेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, या दुनिया में आई के छोड़ दे तू ऐंठ, और लेना हो सो ले ले उठी जाते पैठ। कि नालायक क्या रखा है इन घटिया हरकतों में, कि नालायक क्या रखा है इन बकवादों में, अहंकार में। ये तेरी शरीर रूपी दुकान ना जाने किस दिन यहां से उठ जाएगी। उससे पहले पहले अपनी भक्ति करके मर्यादा निभा के अपना आत्म कल्याण करवा। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर जगत वालों के सामने ऐंठ दिखाई जा रही है, यह सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान के आसपास भी नहीं है। इसी प्रकार के अंध भक्तों की वजह से सतगुरु रामपाल जी का हरियाणा में नाम बदनाम है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी के बराबर विद्वान, उनके जैसा पूर्ण ज्ञानी आज इस पृथ्वी को तो छोड़िए, तीनों लोकों में कोई नहीं है, तीनों लोकों में। अब आगे देखिए इस वीडियो में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए और बाबा रामपाल जी के परिवार के तलवे चाटने वाले भक्तों का ज्ञान आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन सतलोक आश्रमों में क्या ज्ञान दिया जाता है, भक्तों को क्या समझाया जाता है। अरे जो बातें एक आम व्यक्ति भी आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि वेद कितने प्रकार के हैं, उन वेदों के नाम क्या हैं और पुराणों की संख्या कितनी है, एक आम व्यक्ति भी आपको बता देगा। एक मुसलमान धर्म का व्यक्ति, वो भी आपको चारों वेदों के नाम गिना देगा, चारों वेदों के नाम। लेकिन बाबा रामपाल के ये अंध भगत जो कह रहे हैं कि हम बचपन से बाबा रामपाल से जुड़े हुए हैं और इसकी उम्र हो गई तकरीबन 30 साल, 30 साल में आज तक ये नहीं सीख पाया कि वेद कितने प्रकार के हैं और वेदों के नाम क्या हैं और पुराण कितने हैं, और जगत वालों के सामने बाबा रामपाल की बदनामी करवा रहा है, बेइज्जती करवा रहा है।
इसलिए हम लोगों ने बाबा रामपाल के परिवार की कुसंगति छोड़ी और ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़कर घर बैठकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये तो भाईचारा एक बात तो सुन ले तू। क्या नाम भाई साहब? करणदास है भाई। सा गाँव राखी है। राखी भाई साहब किस चीज का प्रचार कर रहे हो आप? ये धार्मिक चैनल है। क्या क्या चैनल है? धार्मिक चैनल बता दिए जी आपको कि क्या क्या करो इसमें जैसे सभी जो भाई वो गीता का वो था कुरुक्षेत्र है, सारी उसकी खबर पाओगे जी। कौन से महाराज की खबर है? कौन से महाराज की खबर है? गीता जयंती की पूरी खबर है जिस पर। कौन से महाराज की खबर है? सारे महाराजा ही है जी। बाटा आप सतपाल ये क्या नाम था? रामपाल महाराज की बता रहे। इसने सबका पर्दाफाश कर रखा जी। अपने गुरु का नाम बताने से डर रहा है, शर्मा रहा है। अरे नालायकों, फिर सेवा किस बात की कर रहे हो? अगर तुम्हारे गुरु का हिसार जेल से चैनल को सब्सक्राइब करवाने का आदेश आया है तो सेवा करने में शर्म किस बात की? अपने गुरु का नाम बताने में शर्म किस बात की? लेकिन यहां पर अपने गुरु का नाम बताने से डर रहा है और कह रहा है कि धार्मिक चैनल है, सभी महाराजों का ज्ञान आता है। कौन से महाराज का ज्ञान आता भाई? और काहे का धार्मिक चैनल है? अभी आपको दिखाएंगे आगे। दुनिया भर की फालतू की न्यूज बना बनाकर ये लोगों का समय और क्षमा से बर्बाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक न्यूज चैनल है। ध्यान से सुनिएगा। जो कौन सा ज्ञान देव है? कौन सा ज्ञान देव? यो गीता, कुरान, बाइबल सारे से ग्रंथों से विपरीत ज्ञान। आप मेरे को अब ध्यान से सुनिएगा। आप मेरे को एक बताओ, जो वेद पुराण का नाम ले रहे हो, वेद कितने हो? 4 वेद है, 3 पुराण है। अथर्ववेद, अध्याय वेद और एक कौन सा भाई बता दे कोई बात। यजुर्वेद है, अथर्ववेद, सामवेद और एक और है। कितने साल हो गए भाई साहब जुड़े आपको? मन तो दे बचपन से जुड़ रहा मैं तो। भाई साहब आप वेदों के नाम नहीं, सनातन होंगे, पहले सनातनी होंगे आप। सनातनी तो होंगे। हाँ। अरे भाई और बहनों, समझ में नहीं आता ये लोग किराए के टट्टू हैं या वास्तव में सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी तो हर एक सत्संग में इस बात का जिक्र करते हैं कि 4 वेद हैं, 4 वेद हैं और चारों वेदों के ये नाम हैं: यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। हर बार बताते हैं 18 पुराण हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम लोग बचपन से सतगुरु रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, नालायकों, तुमने क्या ज्ञान समझा फिर सतगुरु रामपाल जी का? और क्या तुम्हारे माता पिता ने समझा होगा? इन आश्रमों में खाली लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में जाते हो क्या? वहां कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती क्या? अरे कभी बैठकर सत्संग नहीं सुनते क्या? जो तुम्हें भक्ति की पहली ABCD का भी नहीं पता कि वेद कितने हैं, उनके नाम क्या हैं और पुराणों की संख्या क्या है? एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ये जगत वाला व्यक्ति, ये पत्रकार सवाल कर रहा है कि भाई साहब वेद कितने प्रकार के हैं, वेदों के नाम क्या हैं? कह रहा एक तो यजुर्वेद, दूसरा अध्याय वेद और तीसरा फिर उस दूसरे भगत की तरफ उंगली कर रहा कि भाई बताइए। और वो दूसरा उसका भी फूफा, वो पता नहीं क्या ही नाम ले रहा है और कह रहा है कि मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूं। यह ज्ञान सतगुरु रामपाल जी के भक्तों का नहीं हो सकता। हां, यह ज्ञान सतगुरु रामपाल जी के परिवार के अंध भक्तों का हो सकता है। और ये जो मंडलियां आप देख रहे हैं और जो मंडलियां इन चैनलों को सब्सक्राइब करवाने के लिए सुबह सुबह अपने घरों से निकल जाती है घर घर हांडने के लिए, ये जितने भी भगत हैं जो इन सतलोक आश्रमों में जाते हैं, ये सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं हैं, ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार के भगत हैं। और इन्होंने आज साबित कर दिया कि हमें ना तो बाबा के सत्संगों से मतलब है, ना हमें ज्ञान से मतलब है, ना हमें भक्ति और भगवान से मतलब है, ना हमें मोक्ष चाहिए। हमें तो केवल घूमना है, फिरना है,
पुस्तक सेवा के बहाने सेटिंग बाजियां करनी है, पुस्तक सेवा के बहाने अपनी ब्याह शादी की बातें करनी है। हमने तो केवल मनोरंजन करना है, मनोरंजन। एक समय सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, भाई बताइए 5 पांडवों के नाम क्या थे? तो वो कहने लगा, जी एक सी भीम और एक ओतू वड्डा सी, एक ओतू छोटा सी, और जी 2 का मैं नाम भूल गया। तो ये हालत है सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों की। यजुर्वेद, अध्याय वेद, और फिर उससे पूछ रहा, भाई तू बताइए और आगे। वो उसका भी फूफा, वो उंगलियों पे जैसे 1 2 3 4 5 गिनते हैं, वो नीचे गर्दन करके लग गया सोचने। अरे क्या खाक ज्ञान सुना तुम लोगों ने। इस तरह की अंध संगत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की बदनामी का कारण बनी हुई है। अब लोगों को समझ में आएगा कि सतगुरु रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट क्यों हुए, सतगुरु रामपाल जी की संगत में 2 भाग क्यों हुए। क्योंकि जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जिनको इसी जन्म में अपना मोक्ष करवाना है, वे आत्माएं बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार से और धार्मिक धंधे के लिए बाबा रामपाल के परिवार के द्वारा खोले गए इन फर्जी सतलोक आश्रमों से हटकर अपने घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर और अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर भक्ति कर रही है। हां, उन आत्माओं से यदि कभी ज्ञान चर्चा करनी हो साथ संगत वालों से, तो भाई मैं पवन दास, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का भगत, साध संगति से जुड़ी हुई समस्त आत्माओं की तरफ से किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल टीवी चैनल पर यह साबित करने के लिए, यह प्रमाणित करने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। चाहे सामने कोई आचार्य हो या शंकराचार्य हो या किसी भी धर्म का कोई भी बड़े से बड़ा धर्म गुरु क्यों ना हो, शास्त्रों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर और अंत में विश्वास के आधार पर अग्नि परीक्षा देकर यह प्रमाणित करने को तैयार हूं कि वर्तमान में बाबा रामपाल के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर ना ही तो कोई संत है, ना ही कोई विद्वान है, ना ही कोई भगवान है, और इनके अलावा ना कोई दूसरा कल की भगवान है और ना कोई आने वाला है। आप जब चाहे मुझे किसी भी टीवी चैनल पर डिबेट के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। 82 73 84 95 60 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर फोन ना उठा पाऊं किसी कारण से, आप मुझे व्हाट्सएप करके सूचित कर सकते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, यदि आप वर्तमान में चाहे देश से हैं या विदेश से, और यदि सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुन रहे हैं और ज्ञान समझ में आने के बाद यदि आप उनका उपदेश लेना चाहते हैं, तो भूल कर भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा अपने मिशन को पूरा करके इसार जेल से बाहर आने तक किसी भी फर्जी सतलोक आश्रम से ना जुड़िए। अन्यथा आप भी इन लोगों की तरह बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। सतगुरु रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार के मानसिक गुलाम बन के रह जाएंगे। आपकी हालत भी धोबी के कुत्ते वाली कर दी जाएगी। आपसे जो मर्जी काम करवाया जाएगा गुरु का नाम लेकर, और यदि आपने आनाकानी की तो आप लोगों को पिटवाया भी जा सकता है। आप लोगों की लठों से सेवा भी करवाई जा सकती है। आप लोगों को गुरुद्रोही कहकर आश्रमों से नो एंट्री करके आपको धक्के मार के बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि घर की बही और लिखने वाला काका वर्तमान में इन लोगों का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। जो अपने गुरु के नहीं हो सके, जो अपने बाप के नहीं हो सके, वो आप भोले भाले भक्तों के कहां से हो जाएंगे। आगे का वीडियो देख लीजिएगा। क्या इनका न्यूज चैनल है, क्या ये उसके ऊपर खबरें चलाते हैं, और क्या इनका ये सिस्टम है, और क्यों भक्तों का समय बर्बाद करवाया जा रहा है। चलो सबका पर्दाफाश कर रखा है जी। जो कौन सा ज्ञान देव है, कौन सा ज्ञान देव? यो गीता, कुरान, बाइबल सारे से ग्रंथों से विपरीत ज्ञान आप मेरे को
आप मेरे को एक बताओ, जो वेद पुराण का नाम ले रहे हो, वेद कितने हो? 4 वेद है, नाम 3 बताओ। पुराण है, नाम बताओ। अथर्ववेद, अध्याय वेद और एक कौन सा भाई बता दे कोई बात नहीं। यजुर्वेद है, अथर्ववेद, हाँ, सामवेद हाँ। और एक और है। कितने साल हो गए भाई साहब जुड़े आपको? मन तो दे बचपन से जुड़ रहा मैं तो। भाई साहब आप वेदों के नाम नहीं, सनातन होंगे, पहले सनातनी होंगे आप, सनातनी तो होंगे। हाँ। और ध्यान से देखिएगा। चलो मैं छोड़ता हूँ। पुराण कितने हैं अपने हिंदू धर्म में? पुराण कितने? सनातन धर्म बता दो भाई कौन ये भाई जुड़ने को तैयार है। आप पुराणों के नाम तो बताओ। आप बचपन से हिंदू धर्म में जन्म लिया होगा आपने जन्म लिया होगा, नाम इनका ले लिया, कोई बात नहीं, नाम किसी का भी ले सका। आप ये बताओ पुराण कितने? यो भी गलत थोड़ी सिखा हुआ है हम गलत कह रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ पुराण कितने हैं भाई, यो अपने ध्यान को आप ये नवीन। चलो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये भाई यहाँ से जाने लग रहे हैं और किस दबाव में जाने लगे पूरी बात ये कर नहीं पाए हैं और निकल के यहाँ जा रहे। दिखा दो एक बार, जाने लग रहे हैं साथियों। इसलिए भाई और बहनों, आज वर्तमान में घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंचने के बावजूद भी दुनिया सतगुरु रामपाल जी से जुड़ नहीं रही है, क्योंकि जो लोग ये पुस्तकें बांट रहे हैं, ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को खुद रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। रत्ती भर भी इन लोगों ने सोच लिया कि हमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम पता चल गया, कि दुर्गा इनकी माता है और काल भगवान इनका पिता है, और हो गया हमें तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान की तो अभी छींट भी नहीं है, छींट भी। ये जगत वाले और सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार के पीछे अंध भक्ति कर रहे इन भक्तों से सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब हमें यह बता दो कि पुराण कितने हैं। हम बाबा रामपाल से जुड़ने को तैयार हैं, ये बता दो पुराण कितने हैं। और खड़ी खड़ी बेइज्जती करवा रहे हैं, खड़ी खड़ी बेइज्जती। इसलिए बाबा रामपाल 2014 में हिसार जेल में जाके बैठा है कि लाखों की भीड़ जमा हो चुकी है। देखता हूं इनमें मेरे भगत हैं कितने और काल के कितने हैं। ये छटनी हो रही है, छटनी। क्या ज्ञान प्रचार करते होंगे ये लोग? अरे क्या ज्ञान गंगा पुस्तक बांटते होंगे ये लोग? अगर इनसे कोई जगत वाला सवाल कर ले तो क्या जवाब देंगे ये लोग? ज्ञान प्रचार वो करता है जिसको अपने गुरु का ज्ञान समझ में आ जाता है। अन्यथा बाबा रामपाल ने स्पष्ट मना कर रखा है कि पहले आप मेरे ज्ञान को अच्छे से समझना, उसके बाद में किसी और को बताना, प्रचार करना। यदि आपको ज्ञान समझ में नहीं आया है तो भूल कर भी किसी के सामने इस ज्ञान की चर्चा मत करना। एक छोटा सा सत्संग 30 सेकंड का। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि आपने भूला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहे हैं, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा। कोई बड़का का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान, इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती। और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। तो भाइयों और बहनों, यह है बाबा रामपाल का असली आदेश कि अगर आपको मेरा ज्ञान समझ में नहीं आया तो दूसरों के सामने मेरे ज्ञान की भूल कर भी चर्चा मत करना। और यहां पैदा हुए नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम पता चला नहीं, हाथ में ले लेके 5-5 पुस्तक और ज्ञानी बनकर दुनिया को ज्ञान समझाने निकल जाते हैं। और अंत में फिर इनकी यह दशा होती है, यह दशा, नीची गर्दन, सतगुरु की बेइज्जती। ऐसे लोगों के कारण सतगुरु रामपाल जी बदनाम है। आगे देखिए भाइयों और बहनों, अब इनका ये न्यूज चैनल है, आप कर लीजिए इसको सब्सक्राइबर। कौन सा आपका मोक्ष हो जाएगा यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो। देख लीजिए इस पे क्या आता है। बकवाद के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। शिमला में भारी बर्फबारी हो गई, क्या करें भाई, क्या लेना देना हमें। बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया तो तुम लोग जाके वहां पर वापस उस तख्ते को ठीक कर दोगे क्या? बेहुदी न्यूज, फालतू की न्यूज।
अरे ये न्यूज तो ऑलरेडी दुनिया भर के सैकड़ों न्यूज चैनल रात दिन भोगते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तुम कौन सी नई न्यूज सुना रहे हो भाई? अरे तुम धार्मिक मार्ग से जुड़े हो, तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग है। ये न्यूज चैनल चलाना तुम लोगों का काम है क्या? क्यों काल प्रेरणा से भक्तों की भक्ति की ऐसी तैसी करवा रहे हो? क्यों बाबा रामपाल के भक्तों का अनमोल समय और क्षमा से बर्बाद करवा रहे हो? क्यों इन बेचारे भोले भाले भक्तों का ये दान का पैसा, ज्योति पाठ का पैसा, ये पैम्पलेट बनवा बनवा के गंदी राजनीति कर करके क्यों बर्बाद करवा रहे हो? अब क्या है इनका? ये न्यूज चैनल कहते हैं हमारा धार्मिक न्यूज चैनल है, और इन न्यूज चैनलों पर आपको क्या न्यूज मिलेगी? सबसे पहले तो मिलेगा 3 दिन का भंडारा, 3 दिन का भंडारा, देसी घी का भंडारा, लड्डू जलेबी बर्फी का भंडारा, लड्डू जलेबी बर्फी का भंडारा। आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि 3 दिवसीय सत्संग है, सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय सत्संग है। आप इस चैनल के सैकड़ों वीडियो में से कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको सत्संग के विषय में जानकारी नहीं मिलेगी कि फला फला सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय सत्संग है। एक ही जानकारी मिलेगी, 3 दिन का देसी घी का भंडारा, 3 दिन का देसी घी का भंडारा। अरे नालायकों, तुम्हारे लड्डू जलेबी बर्फी खाने के लिए आदमी सैकड़ों किलोमीटर से हजारों रुपया किराए का लगा के अपना 2-4 घंटे का समय बर्बाद करके आएगा क्या? अरे जिसको लड्डू जलेबी बर्फी खानी होगी घर के पास की दुकान में जाके 50 रुपए की लेके खा लेगा। लेकिन इनको तो फालतू में भक्तों का समय और क्षमा से बर्बाद करवानी है। अब देखिए इनकी न्यूज क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिएगा। आज की बड़ी खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते विरोध और अस्थिरता के माहौल में शेख हसीना ने देश छोड़ने का निर्णय लिया और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज की 5 बड़ी खबरें। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप, दुनिया भर में बैंक से लेकर एयरलाइंस की उड़ान तक बाधित। क्राउड स्ट्राइक की सर्विसेज प्रभावित होने की वजह से लोगों के सिस्टम बंद हो जा रहे हैं या फिर उन्हें ब्लू स्क्रीन नजर आ रही है। कांवड़ यात्रियों के लिए योगी सरकार का फैसला, खाने पीने की दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिला ग्रेनेड, एसओजी की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में करेगा सुनवाई। संसद के मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी 6 नए विधायक। 23 जुलाई को पेश होगा केंद्रीय बजट। तो ये है भाई और बहनों इनका सान न्यूज चैनल। ये दुनिया भर की बकवादें, राजनीति की, देश दुनिया की, जो केवल हमारा समय और समाज से ही बर्बाद करती है। हम संत रामपाल जी के फॉलोअर के लिए कोई महत्व की नहीं है। और ये बकवाद सुनवाने के लिए और ये भक्तों की सेवा लगा रहे हैं। बेचारे भक्तों को कुत्ते की तरह दर दर भटका रहे हैं। भिखारियों की तरह लोगों के मोबाइल मांग मांग के जबरदस्ती वो उनके मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब करवाया जा रहा है। अरे यदि तुम्हारे ज्ञान में दम है, तुम्हारी बातों में दम है, यदि तुम्हारा आचरण सही है, यदि तुम गुरु के शिष्य हो और मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो, इस दुनिया को मजबूरन तुम्हारे चैनलों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर क्यों इस प्रकार से भक्तों को घर घर हंडवा रहे हो? अरे बाबा रामपाल के परिवार वालों, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या खाते हो? भेजे में गोबर भरा है क्या? अरे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? ये भगवानों का भगवान कल्कि भगवान है। कल्कि भगवान, जिसे दुनिया यूट्यूब पर सर्च कर रही है। सैकड़ों वर्ष पहले भविष्य वक्ताओं ने जिनके विषय में भविष्यवाणियां करके छोड़ रखी हैं, और आने वाले समय में यही बाबा रामपाल कल्कि भगवान के रूप में 2028 के आते आते उस महाविनाश के समय में जब दुनिया में त्राहिमाम मचा होगा, यह धरती फाड़ के प्रकट होगा, धरती फाड़ के। यही है वो महापुरुष जिसे ईसाई अपना मसीहा कहते हैं, हिंदू अपना भगवान कहते हैं, मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं,
और सिख अपना वाहे गुरु कहते हैं। और इसको कोई चैनल सब्सक्राइब करवाने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार की भड़वागिरी करने के लिए सतलोक से नीचे उतर के नहीं आता। आने वाले समय में ये दुनिया मजबूरन ना जाने क्या क्या सब्सक्राइब करेगी, इनके चरणों का चरणा अमर चाटेगी। इनके अलावा दुनिया में किसी को कोई भगवान नजर नहीं आएगा, धरती पे कोई संत नजर नहीं आएगा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें उस दिन का इंतजार नहीं है? अगर तुम्हें विश्वास होता तो तुम बाबा की संगत से वर्तमान में इस प्रकार से ये बेहुदे घटिया कर्म ना करवाते। ये भक्ति मार्ग में जायज नहीं है। अरे दुनिया भर के लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, मिलियन में जिनके सब्सक्राइबर हैं। क्या वो लोग तुम्हारी तरह कुत्ते की तरह घर घर जाकर लोगों से सब्सक्राइब करवाया करते थे? क्या बाबा रामपाल का ज्ञान आज इतना कमजोर, इतना छोटा पड़ गया कि तुम्हें घर घर जाकर बाबा रामपाल के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ रहा है? अरे क्यों इस परम संत की बेइज्जती करवा रहे हो? अगर तुम्हें इसका ज्ञान समझ में नहीं आया, तुम्हें यदि भक्ति नहीं करनी है, तुम्हें यदि यहीं पर धनाना की गलियों में गधा बन के घूमना है तो बेशक घूमो, लेकिन बाबा के नाम पर दाग क्यों लगवा रहे हो इन नादान अंध भक्तों के माध्यम से? तो भाइयों और बहनों, यह हकीकत आपके सामने है। सोचा बाबा रामपाल की संगत में से लोग जागें और वर्तमान में अपना अनमोल समय और श्वासें बर्बाद करने से बचें। और आप जितने भी देश विदेश में बैठे लोग जो बाबा रामपाल जी के इस कल की भगवान के सत्संग सुन रहे हैं, अगर ज्ञान समझ में आ रहा है तो बाबा रामपाल के हिसार जेल से बाहर आने से पहले किसी भी फर्जी सतलोक आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेने की भूल मत करना। ये लोग मोबाइल पर ऑनलाइन नाम दीक्षा भी देते हैं, ये भूल मत कर देना। बाबा रामपाल ने किसी को भी अधिकार नहीं दे रखा है और कह रखा है कि जब तक मैं धरती पर हूं, जिंदा हूं, तब तक किसी और को अधिकार देने का क्या मतलब है? ये बाबा रामपाल का परिवार उनके नाम की आड़ में वर्तमान में अपना धार्मिक धंधा चला रहा है। आज वर्तमान में बाबा रामपाल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, डबल मर्डर का मुकदमा लगा हुआ है, झूठा, उन्हीं के कलयुगी परिवार की नीच हरकतों के कारण। और उस कलयुगी परिवार को लगता है, बाबा रामपाल के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को लगता है कि अब बाबा आजीवन जेल में सड़ेगा, बाबा बाहर नहीं आने वाला। क्योंकि हरियाणा में कहावत है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। बाबा रामपाल के कलयुगी बेटा बेटियों को विश्वास नहीं है कि बाबा रामपाल कभी बाहर भी आएगा, इसलिए उनके नाम की आड़ में काल प्रेरणा से बेचारी भोली भाली संगत को बाबा के नाम की आड़ में अपना धार्मिक धंधा चलाने के लिए यूज किया जा रहा है। उस नादान संगत से प्रार्थना है, विनती है, भाई और बहनों आंखें खोलो। आज बाबा रामपाल की संगत में ज्ञान और अज्ञान को लेकर जो दो पार्ट बन चुके हैं, एक पार्ट आपकी आंखों के सामने है, सतलोक आश्रम, जो केवल अज्ञान और पाखंड के ऊपर बैठा हुआ है। दूसरा पार्ट है साध संगति, केवल ज्ञान को आधार बनाकर और निरंतर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ गुरु आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। इन आश्रमों से जुड़े हुए लोगों के आए दिन अकाल मौत हो रही हैं। आश्रमों में आते जाते समय एक्सीडेंट में अकाल मौतें हो रही हैं, घर घर में लड़ाई झगड़ा है। भक्ति करते करते, आश्रम में जाते जाते, ये इस प्रकार की फालतू की सेवा करते करते। और दूसरी तरफ साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, परमात्मा किसी का उंगली का नाखून भी नहीं उतरने देता, उंगली का नाखून भी। इसलिए विनती है, प्रार्थना है, ज्ञान को आधार बनाइए, गुरु को भगवान बनाइए और घर को आश्रम बनाकर अपनी भक्ति कीजिए। अन्यथा 2028 का समय, युग परिवर्तन, महाविनाश का समय ज्यादा दूर नहीं है, जब इस पृथ्वी पर युद्ध, गृह युद्ध, अकाल, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, हर प्रकार से प्रकृति तांडव मचाएगी। उस समय बचाव का रास्ता नजर नहीं आएगा, बचाव का रास्ता। ये दुनिया तो इस कल की भगवान को ना पहचान कर अपनी मौत मरेगी,
लेकिन तुम बाबा रामपाल के भगत क्यों जानबूझकर अकाल मौत मरना चाहते हो? अपनी मर्यादा तोड़कर, इन काल के दूतों के बहकावे में आकर, जो बाबा रामपाल की आड़ में तुम लोगों को अपने धार्मिक धंधे के लिए एक मजदूर की तरह काम में ले रहे हैं। अभी भी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ। फेसबुक पर पवन दास इज लाइव, इस पेज के ऊपर जाकर वीडियो देखना शुरू कर दो, ज्ञान को आधार बना लो। वर्तमान में साध संगति ही इस कल की भगवान बाबा रामपाल का असली मिशन है, असली मिशन। और भला होगा जितना जल्दी आप बाबा रामपाल के ज्ञान को आधार बनाकर इस मिशन से जुड़ जाएं। और इसमें भी कोई संशय नहीं है, वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की इस प्रकार की घटिया हरकतों को देखते हुए, जो केवल मर्यादा तुड़वाने के ही कार्य किए जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में आए दिन संगत साध संगतियों से जुड़ रही है। आपको 31 दिसंबर 2024 का एक पीला पर्चा जो इन सतलोक आश्रमों के द्वारा निकाला जाता है, आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के 105 भक्तों ने एक साथ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से अपना रिश्ता तोड़ लिया है और ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़कर घर को आश्रम बनाकर अपनी भक्ति शुरू कर दी है। आनन फानन में घबराकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को उनका झूठा पीला पर्चा निकालना पड़ा कि इन सब की मर्यादा खंडित है। अरे 105 आदमी भला ऐसा कौन सा कुकर्म करेंगे एक साथ जो उनकी मर्यादा खंडित हो जाएगी? लेकिन इन लोगों को भय लगने लगा है कि हमारी इन उल्टी हरकतों को, गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध की जा रही उल्टी हरकतों को देख देखकर संगत साध संगति से जुड़ रही है। अगर ये संगत इसी प्रकार से इन आश्रमों को छोड़ छोड़कर साध संगति से जुड़ने लगी तो हमारे पापी पेट का क्या होगा, धार्मिक धंधे का क्या होगा? तो देखिए भाई और बहनों, किस कदर संगत अब साध संगतियों से जुड़ने लगी है। ये पीला पर्चा आपकी आंखों के सामने है। सतगुरुदेव की जय। दिनांक 31/12/2024, समय 3:45। सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। ये नाम है उन भक्तों के, भगत रतन दास, सुपड़ू जी, गांव वडाली, तहसील सहादा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। भगतमती सुजाता दासी, भगत रमेश दास, भगत सतीश दास, भगत गणेश दास, भगतमती इंदु दासी, भगत केशव दास, भगतमती शीला दासी, भगतमती प्रमिला दासी, भगत दशरथ दास, भगतमती गीता दासी, भगतमती मंजूषा दासी, भगत आनंदा दास, भगत मयूर दास, भगत अजीत दास, भगतमती चंदना दासी, भगत ओंकार दास, भगत प्रफुल्ल दास, भगतमती निकिता दासी, भगतमती राधा दासी, भगत माकल्या दास, भगतमती मोगरा दासी, भगत मधुकर दास, भगतमती पुष्पा दासी, भगतमती राधा दासी, भगत उमेश दास, भगत विष्णु दास, भगत श्रावण दास, भगतमती मनीषा दासी, भगतमती पूनम दासी, भगतमती आशा दासी, भगत राजेश दास, भगत कैलाश दास, भगतमती अनिता दासी, भगत वेडू दास, भगतमती सुमन दासी, भगत गबर सिंह दास, भगत शंकर दास, भगतमती गिरा दासी, भगत रतिलाल दास, भगतमती मीरा दासी, भगतमती मोगी दासी, भगतमती सेगणी दासी, भगतमती हेमा दासी, भगत कुलदीप दास, भगत दिलीप दास, भगतमती सुनीता दासी, भगतमती वारी दासी, भगत रमेश दास, भगत मनेश दास, भगत मोग्या दास, भगतमती वजा दासी, भगतमती इंदिरा दासी, भगत राम सिंह दास, भगतमती जेरा दासी, भगत मधा दास, भगतमती मासाली दासी, भगत वीर सिंह दास, भगतमती सोका दासी, भगत मोती रामदास, भगतमती कोमल दासी, भगत संजय दास, भगतमती हीरा दासी, भगतमती जेहरा दासी, भगत मधा दास, भगत अविनाश दास, भगतमती अंजना दासी, भगत नार सिंह दास, भगत गोरख दास, भगत तेजला दास, भगत शरद दास, भगतमती नयना दासी, भगतमती सेवंती दासी, भगत बाजा दास, भगतमती शर्मिला दासी, भगतमती शमसी दासी, भगत बोंडा दास, भगतमती बाजू दासी, भगत बबन दास, भगतमती पानू दासी, भगत कांतिलाल दास, भगतमती बोधी दासी, भगतमती मालती दासी, भगत जयसिंह दास, भगत सुभाष दास, भगतमती ममता दासी, भगत देवी दास,
भगतमती गीता दासी, भगत रूप सिंह दास, भगतमती वंदिनी दासी, भगत गणेश दास, भगतमती सुशीला दासी, भगत रमेश दास, भगत संजय दास, भगतमती सोना दासी, भगतमती कांता दासी, भगत नारसिंह दास, भगतमती तरुलता दासी, भगत विष्णु दास, भगत विजय दास, भगत दिनेश दास, भगत योगेश दास, भगतमती अनिता दासी, भगत बापू दास, भगतमती शाकरा दासी। टोटल 105 भगत। और क्या कहा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, ये 106 नंबर का भगत दिलीप दास। इन सब की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। मर्यादा का पालन न करने के कारण इनकी नो एंट्री की गई है। अरे भैया, मर्यादा में तुम रहने देते हो क्या? सबसे ज्यादा मर्यादा तोड़वाने का कारण तो तुम लोग हो सतलोक आश्रम वालों। ये गंदी राजनीति करवा करवा के, कभी कांग्रेस के तलवे चटवा के, कभी बीजेपी सरकार के तलवे चटवा के तुम लोगों ने भक्तों की जीभ लाल कर डाली है। दुनिया के लिए बैडमिंटन के स्टेडियम बनाकर, गुंडों की सीबीआई जांच करवाकर, आरक्षणों में लोगों को चंदे के रूप में करोड़ों रुपया देकर, अपने समाज के लोगों की करोड़ों रुपए में धर्मशालाएं बनवाकर, इन आश्रमों में दुनिया भर का आडंबर और पाखंड करके तुम संगत को मर्यादा में रहने देते हो क्या? इन सभी लोगों ने ज्ञान को आधार बनाकर कि भैया हम तो भक्ति मार्ग में मोक्ष के लिए जुड़े हैं, हम ये आडंबर और पाखंड करने के लिए नहीं जुड़े। ये कुकर्म तो हम गुरु की शरण में आने से पहले किया करते थे, और गुरु की शरण में आने के बाद भी आज उनका परिवार हमसे वही कुकर्म करवा रहा है। इसका मतलब ये परिवार टोटली काल प्रेरित है। भाई, हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है, भक्ति करनी है। और इन सभी आत्माओं ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर साथ संगति की वीडियो देख देख कर सतलोक आश्रमों से ज्ञान आधार से अपना किनारा कर लिया। अच्छा होगा आप भाई बहन भी समय रहते ज्ञान को आधार बनाकर साथ संगति से जुड़ जाइए, अन्यथा आने वाले महाविनाशकारी समय में जिस प्रकार कोरोना काल में सतगुरु रामपाल जी के परिवार के पीछे अंधे होकर चल रहे अंध भक्तों की सैकड़ों की संख्या में अकाल मौतें हुई, आने वाला महाविनाशकारी समय, युग परिवर्तन उस कोरोना से भी कई सैकड़ों गुना ज्यादा भयानक है। सोचो अंध भक्तों, उस समय तुम्हारा क्या होगा? ये बाबा रामपाल, ये कल की भगवान, ये अपनी मर्जी का मालिक हिसार की छोटी जेल में बैठकर 2014 से हम भक्तों की यही तो परीक्षा ले रहा है कि पिछले 30 वर्षों से इनको जो मैंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को इन्होंने कहां तक आधार बनाया है। क्या मेरे जाने के बाद आज जिस प्रकार मेरे रहते सहते मेरा कलयुगी परिवार, मेरे बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर जो इस संगत को जानवर की तरह डंडे के जोर पर चला रहे हैं, यदि मेरे सतलोक जाने के बाद भी ये संगत इसी प्रकार से जानवर की भांति डंडे के बल पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर गांधारी की तरह चलेगी, तो हजारों साल तक मेरा मार्ग कैसे चलेगा? वो हिसार की छोटी जेल में बैठकर यही रिहर्सल देख रहा है। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो आप सभी को देना अनिवार्य थी। आगे भी समय समय पर इसी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आज्ञा। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।